द्वारा कोई भी फंड आता है, आपके पंचायत में मुखिया के द्वारा कोई भी फंड आता है तो क्या उसका लाभ हमको मिलेगा? हम धनबाद चाहे हमको मिलेगा? हमके मिलता है? नहीं ना मिलता है। यानी जो उस पंचायत का है उसी व्यक्ति को वो मुखिया जी का जो भी योजना है वह लाभ मिल सकता है। यानी यह स्थानीयता। तो ठीक उसी प्रकार जो झारखंड का स्थानीय निवासी है उसी को वो लाभ मिलेगा जो झारखंड सरकार की नौकरियां होंगी या फिर कोई भी लाभ की परियोजना होगी। लेकिन इस राज्य के पास परिभाषा नहीं है कि झारखंड के निवासी कौन है। कोई भी काम होता है, आज यदि हम लोग यहाँ बैठे भी हैं तो एक नियम के तहत बैठे हैं। माताएं बहनें एक साइड बैठी हैं, पुरुष लोग मर्द लोग एक साइड बैठे हैं। एक नियम है ना भाई, नियम से चला है। लेकिन इतना बड़ा राज्य बिना नियम का चल रहा है। 79,000 वर्ग किलोमीटर, 3.25 करोड़ की जनसंख्या, 24 गो जिला, 264 गो प्रखंड, 45 गो अनुमंडल से सजा हुआ 32,000 गांवों से सजा झारखंड बिना नियम के चल रहा है। इसी मैदान में यदि फुटबॉल का खेल होगा तो नियम से चलेगा। अरे फुटबॉल का खेल तो छोड़िए, 5 मिनट अगर पेनल्टी का खेल होगा तो उसमें नियम होगा। यानी कुछ भी अगर संचालन होता है, चलता है, एक नियम के तहत चलता है। लेकिन हमारा विशाल राज्य बिना नियम के चल रहा है। इसलिए आज नियम नहीं होने के कारण आज इस राज्य की यह दुर्दशा है। नियम नहीं होने के कारण साधन हमारा, संसाधन हमारा, लेकिन कब्जा बाहर के लोगों का। ये नदी हमारी है, उस नदी पर पाया जाने वाला बालू पर अधिकार हमारा होना चाहिए। बताइए कितने लोगों को लाभ मिलता है? नीति नियम नहीं होने के कारण हमारे साधन संसाधनों पर प्रतिदिन लूट मची हुई है। कहीं कोयला, कहीं अभ्रक, नाना प्रकार के खनिज संपदा इस राज्य में पाए जाते हैं और उन पर आज लूट मची है, कारण नियम नहीं है। अरे संसाधनों की तो छोड़िए, आज सभी गारे गिदर बुतुर छुआ पहला जीवे करा थे और हिंदे सोना हाथ तो बुंडो तमार सिल्ली के तो छुआ सब ज्यादा रांची के हॉस्टल में आते। हमने रांची के पीजी हॉस्टल जब भी जाए अपने के परिचय मांगा या तो बोलते अपने बोले तो रहो कि नहीं हमने तो सोना हाथों धन से ही हो, बुंडो तमार से ही हो, सिल्ली से ही हो। यानी सबके घर से बच्चा से पढ़े जाए ना। रांची में सभी ने अपने बच्चा से पढ़े ले भेजला कि नहीं, की ले भेजला पढ़े ले कि भैया बच्चा पढ़ता है, लिखता है और छोटे मोटे को कोई बढ़िया काम करता है ताकि भविष्य में घर परिवार चलता है। यह सोच के भेजला। अभी जितना भी बच्चा रांची के हॉस्टल में रहा, रांची के हॉस्टल में पढ़ा थे कि अपने कोई विधायक के, कोई बड़ा बड़ा उद्योगपति अमीर के बेटा आते कि सब एक साधारण परिवार से है। माता पिता बड़ी मुश्किल के साथ पाई पाई जमा करके खेती बाड़ी के माध्यम से साग सब्जी बेचकर, अरे कभी कभी तो सुनते हैं अपनी गहना गुड़िया को गिरवी रखकर, पिताजी अपने खेतों को गिरवी रखकर अपने बच्चों को रांची पढ़ने भेजे। इन परिस्थितियों में हम अपने बच्चों का परवरिश कर रहे हैं, उन्हें पढ़ने के लिए रांची, किसी को धनबाद, किसी को टाटा, तो किसी को बोकारो, तो किसी को हजारीबाग भेजेंगे। वो बच्चा पढ़ता है, मेहनत करता है और जब गांव में बीए, एमटेक, बीटेक, बीएड, पीएचडी करने के बाद आता है, माता पिता क्या इतना पढ़ाए तुम्हें को नौकरी नहीं ले पाया, तो उसमें बच्चा का दोषी है। अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई होने के बाद, बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करने के बाद जब बच्चा नौकरी नहीं ले पाता है तो माता पिता एक बार फटकार लगाते हैं कि अरे तुमको तो इतना पढ़ाए, इतना पैसा खर्चा किए, तुम कुछ नहीं कर पाया, तो क्या केवल वो बच्चा दोषी है? जी नहीं, उससे कई ज्यादा गुना सरकार दोषी है। क्योंकि आपके बच्चे का भविष्य का निर्धारण रांची की विधानसभा के भीतर जो नियम बनेगा, जो नीति बनेगा, वहां तय होगा। इसीलिए यदि गुस्सा अपने बच्चे पर आता है तो मैं तमाम अभिभावक से विनती करूंगा, इस बार गुस्सा आपके बच्चे पर नहीं, जिन्हें आप विधायक चुनकर भेजते हैं उन पर दिखाइए। असली गुस्सा उन पर दिखाइए कि हमने आपको बड़ी उम्मीद के साथ
अपने वोट देने का काम किया, बदले में आपने क्या किया? किसी ने टाटा के साथ समझौता किया, किसी ने अग्रवाल के साथ समझौता किया। हमारे बच्चों के लिए आपने क्या किया? आज जितने भी हुक्मरान रांची विधानसभा के भीतर जाकर बैठे हैं, उनके बच्चों कोई विदेश में पढ़ता है, कोई दूसरे राज्यों में पढ़ता है, और हमारे और आपके बच्चे। इसलिए यदि आपको गुस्सा आए तो गुस्सा अपने बच्चे पर डांट फटकार के रूप में नहीं, जिन्हें आप वोट देकर विधानसभा में भेजते हैं उन पर दिखाइए। ये आंखें लाल उन पर कीजिए, ये कड़ा तेवर उन पर दिखाइए जिनको आपने मतदान देने का कहा। क्या हम गलत कह रहे हैं? आप हमसे आयु में बहुत बड़े हैं, हम भी एक छोटा सा छात्र हैं, साल भर पहले हम लोग को कोई जानता नहीं था। क्या हम लोग गलत कह रहे हैं? आज क्या परिस्थिति है हमारे सामने? जाइए कागज और कलम लेके सर्वे करके आइए। आप रांची जिला है तो रांची जिला का ही सर्वे करके आइए। नीति नहीं बनने के कारण यहां जितने शिक्षकों की बहाली 2016 में हुई है, 1-2% आपके लोग हो सकते हैं जो मास्टर होंगे। यदि प्रिंसिपल की बात आएगी वो यूपी बिहार एमपी का होगा। राज बनेगा बिरसा मुंडा के बलिदान के बाद, राज बनेगा सिद्धो कानूनी अमर पीताम्बर के शहादत से, राज बनेगा रघुनाथ महतो, पुली महतो, निर्मल महतो के रक्त से, राज बनेगा एक भिखारी टिकैत उमराव के खून से, और नौकरी बांटे जाएंगे यूपी बिहार बंगाल एमपी को। ये कैसा इंसाफ है? ये कैसा इंसाफ है? आप ही बताइए। और भी राज्य हैं, हमारे राज्य के बगल में बंगाल आता है, एक तरफ उड़ीसा है, एक तरफ छत्तीसगढ़ है। क्या है वहां नियम? बंगाल में साफ साफ लिखा होता है, यदि आप बांग्ला भाषा जानते हैं तो फॉर्म भरिए। उड़ीसा में साफ साफ लिखा रहता है, यदि आप उड़िया भाषा जानते हैं तो फॉर्म भरिए। और यहां क्या लिखा है झारखंड में, यदि आप इंग्लिश भी जानते हैं तो भरिए। देखे कि नहीं? पढ़े लिखे लोग हैं आप। झारखंड के फॉर्म में लिखा है आप या अंग्रेजी भी जानते हैं तो भरिए, तो सर्वा ब्रिटेन का आदमी भी तो यहां नौकरी ले लेगा। क्या दुर्भाग्य है इस राज्य का? कितने बेकार लोग बैठे हैं विधानसभा के भीतर, जिस राज्य के भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं। यहाँ के पढ़ने वाले नौजवान जो एक सपने को लेकर विश्वविद्यालय तक जाते हैं, पठन पाठन के कार्य करते हैं, संसाधनों में अपने जीवन का एक बहुमूल्य समय बिताते हैं। किन्हीं की आंखों की रोशनी चली गई है, किसी का पढ़ते पढ़ते बाल पक गया है, तो किसी का पेट बाहर आ गया, और क्या परिणाम मिलता है? 0। क्या गलत कह रहे हैं? आपका उम्र ज्यादा है, तजुर्बा ज्यादा है। अरे रांची नहीं जाते, कम से कम रांची के समाचार घर बैठ के सुनते तो हैं। ये यही हो रहा है कि नहीं? तो ये बदलना चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए कि नहीं? या फिर ऐसा ही चलते रहे? बलिदान हम देंगे, खेत खलिहान हमारा खत्म होगा, जान हम देंगे, लहू हमारा बहेगा, रक्त हमारा बहेगा, और यहाँ के साधन संसाधनों को यूपी बिहार बंगाल और एमपी गुजरात के लोगों को बांटा जाएगा। तो ये अन्याय अब बर्दाश्त नहीं होना। किसी भी परिस्थिति में अन्याय बर्दाश्त नहीं होना। आज भारी संख्या में लोग आपको दिग्भ्रमित करने के लिए इस बात को रखते हैं कि आप गलत नीति की बात कर रहे हैं। 1932 का नीति अंग्रेज के टाइम के हक है, तो मान्य कैसे भय सकल? ये सवाल आप लोग भी सुनते होंगे, सुने हैं ना? मायरा मासी माया मौसी का सब धोनी बोझा है ना, आप लोग भी समझ रहे हैं ना? क्योंकि आधी आबादी को अब आधा अधिकार लड़के लेना होगा, और पुरुषों की तुलना में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं को लोग आसानी से बहला फुसला खरीद नहीं सकते। बुरा मत मानिएगा, हम कड़वा शब्द कह रहे हैं। देखिए आपका गांव कितना सुंदर है, दिन में आने के बाद कोई भी कहेगा कि गांव कितने सुंदर है झारखंड के, यहाँ रहा जाए, यहाँ घर बसाया जाए, लेकिन शाम के बाद लगता है ये गांव नहीं मधुशाला है। मधुशाला बुझा है ना? हाँ, जो दारू पियो तुमसे मधुशाला। इसीलिए इस बात को हमने कहा कि पुरुषों को बहलाया फुसलाया जा सकता है। हम भी पुरुष से बुरा मत मानिएगा,
अपनी छोटी सी आयु में हमने जो देखा उसी बात को कह रहे हैं कि इनको बहलाया फुसलाया जा सकता है, महिलाओं को बहलाया फुसलाया नहीं जा सकता। इतना बड़ा बड़ा इलेक्शन पार हुआ, आपने कभी सुना है कि पाउडर टिकली काजल देके किसी ने वोट लिया है? सुने हैं? तोहरा ने सुना ला कि पाउडर लिपस्टिक टिकली देके वोट ले ला है? लेकिन सुना लबा खसी मुर्गा दारू मुर्गी लेकिन वोट लिया है। बुरा नहीं मानिएगा, जो परिस्थितियां हैं मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। इसीलिए यह खातिर तोहरानी के हमें निवेदन करे चाहिए कि तोहरानी माए मोसिका किरा तोहरानी को आगू आगू ये आंदोलन के बूझे तो कि भाई गिर के लिए बछर दिन से की कर रहा थे, जगह जगह जाए के पानी गिरे ताओ रोक दे ताओ अपन खाना पीना घर द्वार तय के लोग के जाके बुझाए बुलाते, तो तोहरानी को बुझे तो कि भय की रहा है। तो बात कर रहे थे हम 1932 का त्याग, झारखंड की पहचान, झारखंड की मांग, 1932 का खतियान। बहुत सारे लोग आपको इस बात को कहेंगे कि भाई 1932 का खतियान तो अंग्रेजों के काल का है। कहते हैं ना कि ये तो अंग्रेजों के टाइम का है, इसीलिए आप इस कानून को वर्तमान में यानी आजाद भारत में कैसे मांग सकते हैं? तो आप उनको कह सकते हैं कि भारत अभी संविधान से चलता है, भारत का सारा कानून व्यवस्था विधि व्यवस्था भारत के संविधान से चलता है ना, तो भारत का संविधान कहां से लिया गया है? 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 का लगभग 50% आज वर्तमान का भारत का संविधान है। तो यदि 1935 का कानून चल सकता है तो 32 वाला में क्या दिक्कत है? अरे उतना तो छोड़िए, अभी यदि किसी